जी, मैंने पिछले 3, 4, 5 सालों में जो देखा है, संगठन तो वैसे देखें सबसे बड़ी बिरादरी जो लोग कहते भी हैं और ज़्यादा अंसारी के संगठन बहुत एक्टिव हैं, लेकिन मेरा रिसर्च उनके इतर बाकी संगठनों पे रहा है। लेकिन और मेरा जो रिसर्च है वो भी अंसारी से इतर बाकी संगठनों पे ज़्यादा है, जिसमें मेरा बहुत मेन फ़ोकस अभी तक रहा है राइन बिरादरी के संगठन पे। उत्तर प्रदेश में राइन बिरादरी के जो संगठन हैं, वो चाहे ऑल इंडिया लेवल के हों, चाहे वो छोटे लेवल पे हों। प्रतापगढ़ ज़िले में मैंने रिसर्च किया है, 1 डेढ़ साल मैंने वहाँ फील्ड वर्क किया है। तो ये उन संगठनों की काफ़ी गतिविधियाँ हैं, लेकिन उसके अलावा जो और 2 संगठन सबसे ज़्यादा मुझे जिसकी गतिविधि दिखी है जिन बिरादरियों की, वो है सलमानी और मंसूरी। सलमानी जिंदाबाद जिंदाबाद सलमानी जिंदाबाद 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 सलमानी जिंदाबाद सलमानी जिंदाबाद सलमानी जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। जैसे लगातार मैं कह चुका था कि महा कवरेज करूंगा अलीगढ़ से। ऑल इंडिया जमात सलमानी की ओर से एक गवर्निंग बोर्ड की बैठक का इंतजाम यानी कि हो रहा है। ये हॉल है, मेरे पीछे बैनर देख रहे हैं, पीछे हॉल के अंदर यानी कि बैठक चल रही है। हम लोग मीडिया कर्मी हैं, अक्सर ये बातें होती ही हैं कि कोई भी अगर संस्था होती है और उसके गवर्निंग बोर्ड के मेंबर होते हैं तो वो लोग पहले क्या तय करते हैं ये तो वही जानते हैं। हम लोग इंतज़ार करते हैं कि भाई आने वाली जो बातें हैं वो क्या निकल के सामने आएंगी हमारे, जिससे कि हम अपने दर्शकों को व सर्व समाज को बता सकें। पर इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि अक्सर हर प्रोग्राम में, जहां तक भी मैं पसमानदाओं के प्रोग्राम कवर करने जाता हूं, तो मुझे एक चेहरा, एक नाम ज़रूर मिल जाता है, वो है अजीम अहमद। अजीम अहमद दिल्ली ड्यू से यानी कि PhD कर रहे हैं और पसमानदा के ऊपर कर रहे हैं। ये एक अच्छी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। मैं ये सारी जानकारियाँ अजीम से लेने की कोशिश करूँगा कि वे ये PhD जो कर रहे हैं इससे समाज को क्या फ़ायदा होगा, साथ ही साथ जो PhD करने का जो पसमानदा को लेकर चैप्टर आया है वो क्या है। अजीम जानना यही चाह रहा था भाई, एक तो स्वागत है भारत न्यूज़ 247 में आपका। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। अजीम जानना यही चाह रहा था कि भाई आप युवा हैं, PhD कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चलिए आप अच्छा पढ़ें, पर मेरा सवाल यही है आपसे कि जिस तरह से आप PhD कर रहे हैं और ख़ास करके पसमानदा आपका चैप्टर है, तो ये क्या माजरा है, पूरा थोड़ा-सा विस्तार से समझाइए जिससे कि हमारे जो पसमानदा मूवमेंट से जुड़े लोग हैं वो जान लें। जी, जी। मेरी जो PhD है वो पसमानदा बिरादरी संगठनों के ऊपर है। इसमें मैं पसमानदा बिरादरी के जो संगठन हैं उनको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मैं दोनों तरह के संगठन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ जो बिरादरी संगठन हैं, जैसे आज हम सलमानी संगठन के एक मीटिंग में आए हुए हैं। मैं इस तरह से राइन बिरादरी का संगठन, मंसूरी का संगठन, इस तरह के 4-5 बिरादरियों के संगठनों को मैं फ़ॉलो करता हूँ, उनकी मीटिंग में जाता हूँ, उनको समझने की कोशिश करता हूँ कि वो ये सब मीटिंग करके, संगठन बना के करना क्या चाह रहे हैं। वो किस तरह से, अब जो मुझे समझ में आया, वो किस तरह से अपने बिरादरियों को जोड़ना चाह रहे हैं। उससे अपना थोड़ा सोशल अपलिफ्टमेंट करना चाह रहे हैं, अपनी बिरादरी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ-साथ मैं जो पसमानदा संगठन है, जो इन सारे पिछड़े मुस्लिम बिरादरियों के संगठन हैं और कई सारे इस तरह के पसमानदा संगठन हैं, उनके प्रोग्राम्स में भी जाता हूँ मैं। उनके बारे में भी समझने की कोशिश करता हूँ। तो मैं वो भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पसमानदा संगठन क्या कर रहे हैं और इससे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से एक, अगर हम कहें, पसमानदा चेतना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इन चीज़ों को अपने PhD में देख रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और क्योंकि मैं समाजशास्त्र का छात्र हूँ, मेरा PhD समाजशास्त्र में है, तो मैं समाज को समझने की कोशिश कर रहा हूँ इन संगठनों के द्वारा। अच्छा, फिर भी बात करते हैं। मैं एक बात ही क्लियर कर दूं कि पसमानदा शब्द एक फ़ारसी शब्द है। इसको उर्दू में, खास करके उर्दू जानने वाले लोग बोलते ही हैं। पसमानदा दलित मुस्लिमों को कहते हैं, जैसे कि दलित हिंदुओं में भी होते हैं या दलित बौद्धिस्टों में भी होते हैं। दलित उसको कहा जाता है जो दबा कुचला होता है। इसी तरह पसमानदा को भी यानी कि उर्दू या फ़ारसी में कहा जाता है कि जो पीछे छूट गया, यानी कि अर्थव्यवस्था में, राजनीति में, शिक्षा में या रोज़गार में, अदरवाइज़ किसी तरीके से भी आप ले लो, जो पीछे छूट गया। यानी कि हर देश में आपको पसमानदा मिल जाएंगे, दलित मिल जाएंगे। इसी तरह भारत में भी पसमानदा एक बहुत बड़ी बिरादरी यानी कि है वो, जो सरकारी सुविधाओं से वंचित है और उन्हीं के ऊपर ये PhD भी कर रहे हैं, इनके चैप्टर इसमें शामिल है। और बताने की मैं ये भी कोशिश करूँगा आपको कि भाई दरअसल में जो पसमानदाओं को मिलने वाली सुविधाएं होती हैं वो क्या क्या होती हैं। अजीम, मेरा जानना ये था कि जिस तरह से आप संगठनों के प्रोग्रामों में जाते हो, तो सबसे ज़्यादा संगठन जो हैं वो कौन सी बिरादरी के प्रोग्राम कर रहे हैं वक्ती तौर पर, या आपके इस कार्यकाल में आए होंगे?
जी, मैंने पिछले 3, 4, 5 सालों में जो देखा है, संगठन तो वैसे देखें सबसे बड़ी बिरादरी जो लोग कहते भी हैं और ज़्यादा अंसारी के संगठन बहुत एक्टिव हैं, लेकिन मेरा रिसर्च उनके इतर बाकी संगठनों पे रहा है। क्योंकि अंसारी के संगठन तो पसमानदा नहीं होता है ना अब? अंसारी पसमानदा तो होते हैं, पसमानदा मतलब अदर सुविधाएं बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। जी, जी। जो एक बात और सही सही कर दूँ मैं, जो आप कह रहे हैं पसमानदा मतलब दलित है, पसमानदा मतलब सिर्फ़ दलित नहीं है, दलित और पिछड़े हैं। लेकिन उसमें सबसे पिछड़े जो हमारे दलित मुसलमान हैं। अंसारी उसमें नहीं आते हैं। लेकिन और मेरा जो रिसर्च है वो भी अंसारी से इतर बाकी संगठनों पे ज़्यादा है, जिसमें मेरा बहुत मेन फ़ोकस अभी तक रहा है राइन बिरादरी के संगठन पे। उत्तर प्रदेश में राइन बिरादरी के जो संगठन हैं, वो चाहे ऑल इंडिया लेवल के हों, चाहे वो छोटे लेवल पे हों। प्रतापगढ़ ज़िले में मैंने रिसर्च किया है, 1 डेढ़ साल मैंने वहाँ फील्ड वर्क किया है। तो ये उन संगठनों की काफ़ी गतिविधियाँ हैं, लेकिन उसके अलावा जो और 2 संगठन सबसे ज़्यादा मुझे जिसकी गतिविधि दिखी है जिन बिरादरियों की, वो है सलमानी और मंसूरी। सलमानी और मंसूरी ज़्यादा प्रोग्राम करते हैं। जी। तो फिर भी क्या निकल के आता है सामने कि भाई मेरे दर्शक भी जान लेंगे और मालूम हो जाएगा उनको कि क्या चाह रहे हैं ये लोग? जी, जो ये संगठन हैं, एक अगर हम बड़े तौर पे देखें इस तरह के बिरादरी संगठनों को, इनकी कोशिश एक तो ये है कि हम एक तो बिरादरी को एकजुट करें, एक जगह पे लाएँ और उसके साथ-साथ अपनी बिरादरी का स्टेटस किसी तरह से हम ऊपर करें। जैसे-जैसे नए लोग जुड़ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, संगठनों में जुड़ रहे हैं और धीरे-धीरे सारी बिरादरियों के अब सोशल अपलिफ्टमेंट हो रहा है। अब आप वो पुराने तरीके का ये नहीं बोल सकते कि ये सलमानी बिरादरी इस तरह काम करती है और राइन बिरादरी ये काम करती है, मंसूरी ये काम करता है। उसके अलावा हर तरह के लोग हर बिरादरी में हैं। तो वो जिस तरह से वो बदलाव आया है पिछले 30-40 सालों में, ये संगठन उसी बदलाव को दिखा रहे हैं। उसी बदलाव को समाज में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इसके अलावा भी कुछ हैं। अगर हम सलमानी बिरादरी की बात करें तो हम सिर्फ़ नाई नहीं हैं, हम उसके अलावा भी हैं और हमें उस तरह से पहचानो। तो एक तरह से ये पहचान को अपने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रूरत क्या पड़ रही है इन लोगों को? क्यों पहचान के मोहताज हो रहे हैं? दूसरी पहचान को आगे कराने के लिए? मतलब कुछ तो सामने निकल के आया होगा कि भई यहाँ कमज़ोरी महसूस कर रहे थे अर्थव्यवस्था में, राजनीति में या यूँ कहा जाए कि जाति सूचक शब्दों से पुकारे जा रहे थे। कहीं तो कुछ कमी निकल के आई होगी, तो वो क्या आई अब तक? जी, पहले जैसे आप जानते हैं हमने देखा है कि पहले इस तरह की जो बिरादरियाँ हैं, जो पसमानदा पिछड़ी बिरादरियाँ हैं, वो हमेशा किसी न किसी जाति सूचक शब्दों से उनको बुलाया जाता रहा है। और वो धीरे-धीरे पिछले 60, 70, 80 सालों में इन जाति सूचक शब्दों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और नए नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सलमानी है, राइन नाम है, मंसूरी नाम है, ये सब पिछले 60, 70, 80 सालों के अंदर ही आए हैं। और ये आने की ज़रूरत क्यों पड़ी जैसे आपने कहा क्योंकि इनको इन नामों से बुरी तरह से एड्रेस किया जाता था, इनको इससे जाति सूचक की तरह इसको यूज़ किया जाता था और उनको समाज में नीचा दिखाया जाता था। तो इसको इससे आगे बढ़ने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए ये बिरादरियों ने इस तरह के नाम रखे हैं ताकि हम एक अगर हम कहें सम्मानजनक नाम रख पाएँ। तो फिर भी मेरा अजीम आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप पीएचडी कर रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा इन सभी समाजों को आपकी पीएचडी से? जी, मैं ज़्यादा तो नहीं कह पाऊँगा, मेरी पीएचडी से बहुत फ़ायदा हो पाएगा, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं जो ये पीएचडी कर रहा हूँ कि जो अभी तक हम एकेडमिक्स में जब बात होती है, जब यूनिवर्सिटी में बात होती है, तो एक तो मुसलमानों के बीच में जाति की बात ही नहीं होती है। और उसके साथ-साथ अगर कहीं थोड़ी बहुत बात हो भी जाती है, तो अभी तक कुछ पसमानदा की बात होने लगी है। लेकिन पसमानदा के अंदर इतनी सारी बिरादरियाँ, उनकी कोई बात नहीं होती है। तो मेरा ये है कि मैं ये जो पीएचडी कर रहा हूँ, उससे कम ये हो कि पसमानदा में कुछ जो एकदम दलित, मुस्लिम जो पिछड़ी बिरादरियाँ हैं, उनकी बात होने लगे। उनके बारे में लोग समझें और ऐसा ना हो कि किसी भी आप एकेडमिक जगत में किसी यूनिवर्सिटी में हों और कोई अगर पसमानदा बिरादरियों की, सलमानी की, राइनी की, हलालखोर की बात करे, तो उसको कोई सुनने वाला ना हो। ऐसा अगर मेरी पीएचडी इसमें थोड़ा-सा कंट्रीब्यूशन कर पाएगा, यही मेरा मानना है बस। जी, शुक्रिया बात करने के लिए। कुल मिला के बहुत जहाँ तक मैं समझता हूँ आगे भी मैं कोशिश करूँगा जानकारी लेने की। अब तक की तो जानकारी मुझे संपूर्ण नज़र आ रही है, पर जानकारियाँ कम नहीं हुआ करती हैं, ज़्यादा बढ़ती रहती हैं क्योंकि समाज बहुत बड़े हैं। मैं अगर एक समाज पर बात करना चाहूँ, तो कई-कई घंटे की मुझे वीडियो शूट करनी पड़ जाएँगी। पर जैसे अजीम बने हैं, मुझे हर प्रोग्राम में मिलते हैं, मैं आगे भी बात करने की कोशिश करूँगा कि भई आगे तक और कहाँ बढ़ रहा है मामला। पर सवाल ये है कि जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में अजीम ने भी कहा है इस बात को कि मुस्लिम के नाम से तो पहचाने जाते हैं, पर दलित हैं, गरीब हैं या पसमानदा हैं, नहीं पहचाने जाते हैं। ये मुसलमानों में बिरादरियाँ भी होती हैं, इस पर तो कोई बात ही नहीं करता है। तो अजीम की पीएचडी से शायद हो सकता है आने वाले वक्त में ये फ़ायदा
उन लोगों को मिल जाए जो समाज के नाम से संगठन चलाकर सरकार को, व यूनिवर्सिटियों को, या यूँ कहा जाए उस हर तबके को बताना चाहते हैं जो उच्च स्तरीय मुकाम पर बैठे हैं कि भाई वो भी गरीब हैं, उनको क्या, उनकी ज़रूरतें क्या हैं। तो इन सभी मुद्दों को मैं समझता हूँ कि हवा थोड़ी और देनी चाहिए, जिससे कि एक अजीम नहीं, 50 अजीम नहीं, 100 अजीम कम से कम पीएचडी करें इस पसमानदा मूवमेंट पर, और सरकार जागे और इस कौम की हालात सुधरे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।